हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस। और 11th क्लास के सिलेबस में हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जितने भी वीडियो हम यूट्यूब पर लाएंगे अपने, वो सभी वीडियो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि हर तरह से बच्चे आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकें। और इसमें जब हम बोलेंगे तो बोलने में हम हिंदी यूज करेंगे, लेकिन जब डेफिनेशन कोई लिखानी होगी या कोई कंसेप्ट समझाना होगा तो उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करेंगे। तो बेटा 11th का जो हमारा सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। हर यूनिट में चैप्टर्स हैं, किसी यूनिट में 5 चैप्टर हैं, किसी में 6 चैप्टर हैं, किसी में 2 चैप्टर हैं। इस तरह से हमें टोटल 10 यूनिट पढ़नी है टोटल जब इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम है मैकेनिक्स, और इसको हम यांत्रिकी भी कहते हैं। तो और मैकेनिक्स में ही हमारा जो लेसन नंबर 1 है, हमारा जो पहला लेसन है वो है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बेसिकली एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत से पॉइंट आएंगे जब आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आप लोग अभी 10th से 11th में शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा सा समझने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझें, इसको कहते हैं मात्रक, विमाएँ एवं मापन। देखिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है कंपटीशन में, और आगे जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो हम जब पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई कैसे ये हमें आगे भी हेल्प करता रहेगा ये वाला जो चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर में सबसे पहली जो पहला जो पॉइंट है वो है भौतिक राशि या फिज़िकल क्वांटिटी। तो शुरू करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, और इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में फिज़िकल क्वांटिटी है, हिंदी में कहते हैं इसको हम भौतिक राशि। तो क्या होती है जो भौतिक राशि है या फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन, तो वह राशि जिसका मापन किया जा सके, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट क्वांटिटी, ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विच कैन बी measured is called physical quantity। ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं इसको हम। तो कोई भी वह राशि जिसका हम मापन कर सके, जिसको हम माप सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। तो हिंदी में क्या लिखा हमने, वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसको हम भौतिक राशि कहेंगे, या वह भौतिक राशि कहलाती है। तो अब आप सोचिए, आपके डेली यूज में ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे घर में लाइट आ रही है तो हम ये देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, या कितनी करंट आ रही है। तो जैसे इसमें करंट हो गई, करंट को हम मेज़र कर सकते हैं। या जब आप कपड़ा लेने के लिए जाते हो, सपोज़ आपको अपनी ड्रेस सिलवानी है तो उसके लिए जो कपड़ा आप लेते हो उसको भी आप मेज़र करके लेते हो। तो लेंथ हो गया, टाइम भी हम मेज़र कर सकते हैं कि भाई अभी कितना टाइम हुआ है, तो टाइम हो गया। जब कोई गाड़ी हम चलाते हैं तो उस गाड़ी की स्पीड को भी हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो स्पीड हो गई, अगर हिंदी वाले बच्चे समझें तो धारा, बल्कि विद्युत धारा, और लंबाई, और समय, और चाल,
और इसके अलावा भी जैसे हम कोई बाज़ार से कोई सामान लाते हैं तो उसको हम तौल के लाते हैं, तो मास या द्रव्यमान, तो ये सभी राशियाँ ऐसी हैं जिनका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की आ गई कि दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और हिंदी में क्या कहेंगे कि वह राशि जिसका हम मापन कर सकें, जिसका मापन किया जा सके, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे या वो भौतिक राशि कहलाती है। जैसे ये सभी राशियाँ और इसके अलावा भी जो भी आपने फिजिक्स में आज तक पढ़ा है 9th में 10th में या किसी भी क्लास में, वो सभी राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं या भौतिक राशियाँ होती हैं। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का प्रदर्शन। कैसे हम भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि भौतिक राशि, इसको P से लिखा जाता है। अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो उसको हम ऐसे लिखते हैं N × U। तो ये मैं समझा देता हूँ क्या होता है, N क्या होता है और U क्या होता है। देखिए, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप सपोज़ मार्केट में गए और आपको सपोज़ कपड़ा ही लेना है, तो आप शॉपकीपर से क्या बोलेंगे? आप शॉपकीपर से बोलेंगे भाई आपकी ड्रेस में सपोज़ 5 मीटर कपड़ा लगता है, तो आप उसको ऐसे तो बोलेंगे कि भाई 5 मीटर कपड़ा दे दो। आप ये ऐसा थोड़ा बोलो खाली कि 5 दे दो, तो ये मीनिंगलेस है। तो मतलब आपको ऐसा बोलना पड़ेगा 5 मीटर कपड़ा दे दो। या आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ से लेके और जो आपका स्कूल है वो कितनी दूर है, तो आप कैसे बताओगे? सपोज़ आपका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, तो आप कैसे बताओगे? 4 किलोमीटर। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि 4 दूर है। तो हमने यहाँ पे समझा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में देखो यहाँ पे 2 टर्म होती हैं। आप देख पा रहे होंगे 2 टर्म है। ये पहली टर्म होती है एक नंबर, और जो दूसरी टर्म, दूसरा जो पद है, दूसरा जो टर्म है वो होता है एक यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये जो n है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा आंकिक मान। और दूसरा होता है u, इसको बोलते हैं हम यूनिट या मात्रक। उस राशि का मात्रक होगा ये। जैसे अगर हम लंबाई दिखा रहे हैं तो उसको मीटर में लिखेंगे। सपोज़ आप कोई सामान लेने के लिए जा रहे हो, सपोज़ आप चीनी लेने के लिए जा रहे हो, तो उसको ऐसे बोलोगे कि भाई 2 kg शुगर। तो देखो इसमें यूनिट kg है और न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट 2 होते हैं। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर उसका यूनिट। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि भाई किलोग्राम टू शुगर, तो ये रॉन्ग है। तो कैसे लिखा जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसके बाद में इसी के बारे में और डिस्कशन करते हैं कि भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें आप यहाँ पे देखिए। अब सपोज़ आपने बताया, आपने दुकानदार को बताया कि भाई मुझे जो है आप 2 kg शुगर दे दो, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ये कहे जाके कि भाई आप मुझे 2000 ग्राम शुगर दो, तो क्या ये 2000 ग्राम इस 2 किलोग्राम से अलग है? बिल्कुल भी अलग नहीं है। 2 kg शुगर भी उतनी होती है और 2000 ग्राम शुगर भी उतनी होती है। 2 kg चीनी आप लोगे तो वो भी उतनी होगी, और 2000 ग्राम चीनी आप लोगे वो भी उतनी होगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज़ ये मास है, यहाँ पे सपोज़ को P मान लो। चलो अभी फिजिकल क्वांटिटी को हम P से लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। कब चेंज नहीं होती है? जब हम उसका यूनिट चेंज कर देते हैं। हमने इसका यूनिट क्या कर दिया? चेंज कर दिया।
ये यूनिट है इसका फर्स्ट, ये यूनिट है इसका सेकंड। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकंड। तो आप ये देखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप केवल यूनिट को चेंज कर दें। जब भी आप यूनिट को चेंज करेंगे, आप अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में लिखा है तो 2 को चेंज करके आपको 2000 में लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि भाई ये वाला जो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हमने लिखी हुई है N1 और यूनिट लिखी है U1, तो अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये गुणनफल जो होता है N × U, ये गुणनफल हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है या फिर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कभी भी ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। भाई इसका सिंपल सा एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं। एक एग्जांपल इसका सिंपल सा हम और देख लेते हैं। मान लो आप कपड़ा लेने के लिए गए और आपने बोला कि भाई 3 मीटर कपड़ा दे दो हमें ड्रेस का। अगर आप इसको 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या ये चेंज हो जाएगा? भाई ये तो सेम ही है ना, 3 मीटर भी उतने होता है, 300 मीटर भी इतना होता है। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले तरीके से लिखने पर फर्स्ट सिस्टम में ये इसका यूनिट हो गया, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में, और ये इसकी सेकंड सिस्टम में, और यूनिट होगी सेकंड सिस्टम में। तो आप यहाँ भी देखो ये प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ये गुणनफल कभी भी नहीं बदलता है। तो हमेशा ये गुणनफल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे लिख सकते हैं N1U1 = N2U2। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। अगर हिंदी में लिखें तो क्या बोलेंगे, पहली पद्धति में आंकिक मान। और U1 क्या है बेटा, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, मतलब पहली पद्धति में मात्रक। ऐसे ही N2 क्या हो जाएगा, सेकंड सिस्टम में आंकिक मान, और U2 क्या हो जाएगा, सेकंड सिस्टम में यूनिट या मात्रक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आगे आपको याद रखना है। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। थैंक यू।